हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कैसा रहा आज सभी का पेपर? कितने प्रश्न आपने किए? फर्स्ट राउंड में कितने आप कर पाए और सेकंड में आप कहाँ तक पहुँचे? कितनों पर आपने रिस्क ली? पेपर का लेवल जिन्होंने ये पेपर दिया है वो ज़्यादा बता पाएंगे कि उनको कैसा लगा, क्योंकि पूरा पेपर देखने के बाद और जो विद्यार्थी है जिन्होंने ये परीक्षा दी है उनसे बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया कि पेपर ना तो इजी था और ना ही पेपर टफ था। यानी लग रहा है शुरू में जब कि विद्यार्थी पेपर दे के निकले तो बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी, पर ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले और एग्ज़ाम के बाहर बैठने वाले दोनों चीज़ें बहुत अलग होती है। एग्ज़ाम सेंटर से निकलते हैं सब कुछ चीज़ें ईजी लगती है, वहाँ पर हमें 50 प्रश्न सही लगते हैं, पर घर आते आते और आंसर की देखते देखते और 2, 4, 10 दिन के बाद उसी पेपर में हम 50 से 25 के स्कोर पर आ चुके होते हैं। इसीलिए आज का पेपर है ना तो ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा ईजी था, एक लेवल का पेपर था। लेवल का पेपर क्यों था? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि करंट के जो प्रश्न आए थे उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहा, मैनेजमेंट का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहा और जीके जो था वो बहुत ही नॉर्मल, यानी कह सकते हैं ईजी था। जीके बहुत ईजी में पूछा गया, जिसमें इतिहास की बात करेंगे। बाकी प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा रहा है, तो ना तो आप पेपर को टफ कह सकते हैं ना ही पेपर को आप इतना सरल कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है 40% का जो एक इतने दिनों से चल रहा था कि 40% हम इस पेपर में बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, कितने करने कितने नहीं करने। तो आज के पेपर को देखते हुए जिन्होंने तैयारी की है बहुत अच्छे से, जिनकी तैयारी है, तो 40% उनको लेने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितने विद्यार्थियों से मैंने बात की है और जितने मेरे पास मैसेजेस आए हैं, तो आराम से 40% का एरिया वो स्टूडेंट्स निकाल लेंगे जिनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और जो लगातार तैयारी कर रहे थे। यानी 30 प्रश्नों का मामला इसमें बैठेगा, पर वही है कि तैयारी कितनी बेहतरीन थी और कितना अच्छा वहाँ पर करके आए थे। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितने प्रश्न किस विषय से आए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत जगह बता दिया, लेकिन मैं ये वीडियो इसीलिए लाई हूँ कि ये जो प्रश्न आए हैं कितना किस पार्ट से, इनके टॉपिक कौन कौन से उठाए आरपीएससी ने, तो ये मैं आपको टॉपिक बताऊंगी कि इन्होंने जीके में किस टॉपिक से प्रश्न उठाया और इसके बाद भूगोल में किस टॉपिक से प्रश्न उठाया, मैनेजमेंट में इन्होंने किस प्रकार से प्रश्न पूछे, उसके बाद इन्होंने गणित में कहाँ से प्रश्न उठाए और राजनीति विज्ञान और विज्ञान इनमें कहाँ से किन किन टॉपिक को इन्होंने प्राथमिकता दी है। तो हम वही चर्चा करेंगे और आगे जो पेपर होने वाला है, जो दूसरे सब्जेक्ट्स के विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके मन में ये है कि पेपर कैसा आएगा आगे का, ऐसा ही पेपर आएगा या कुछ अलग आएगा? तो पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से सुने। इसी वीडियो में हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि आगे किस प्रकार का पेपर हो सकता है हमारा और किस चीज़ को इन्होंने आरपीएससी ने लेके और ये पेपर बनाया है, कौन से टॉपिक को इन्होंने इसमें महत्वता दी है। तो पूरा वीडियो अंत तक सुने, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। आप देखिए कितने प्रश्न किस विषय से आए, यानी 11 अक्टूबर को जीके का पेपर हो गया। पहला टॉपिक है आपका भारत व राजस्थान का इतिहास। यहाँ से आपको 15 प्रश्न पूछे गए टोटल। अब उसमें भी क्या किया गया, तो यहाँ पर राजस्थान से ज़्यादा पूछा गया, यानी राजस्थान की जो कला संस्कृति है ना, इसके लिए इन्होंने ज़्यादा पूछा और उसमें भी इन्होंने किन किन बिंदुओं पर फोकस किया वो देखेंगे। किसान आंदोलन से प्रश्न आया है, सभा और संस्था, यानी किस, जैसे वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी, ये आपके एक प्रश्न था, तो इन्होंने सभा और संस्थाओं के बारे में पूछा। मुख्य पुस्तकें पूछी, मुद्रा राक्षस को पूछा इन्होंने, है ना, तो जैसे कुछ कुछ बेसिक पुस्तकें पूछी इन्होंने। मेवाड़ के शासकों के बारे में पूछा, 2 प्रश्न सीधे सीधे थे, प्रताप का था और एक दूसरा था कि उस गद्दी पर कौन बैठा, तो मेवाड़ के शासक पूछे। संग्रहालय पूछा कि जैसे कहाँ पर ये संग्रहालय है, जैसलमेर, जोधपुर, 4 ऑप्शन में थे कि ये ग्रंथ भंडार कहाँ का है। अगला कांग्रेस के अधिवेशन, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस का पूछा था, जो उनका 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछा। सभ्यता स्थल से इन्होंने 3 प्रश्न पूछे, आड़ गणेश्वर, ये जो आपने प्रश्न देखे तो 3 प्रश्न सीधे सीधे इन्होंने सभ्यताओं से पूछे और महान विचारकों के विचार, है ना। तो ये जो प्रश्न पूछा गया ना, ये सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण जो टॉपिक है, जिसमें विवेकानंद, दयानंद सरस्वती,
राजा राम मोहन राय, ये जो तीनों है, इन तीनों विचारकों का एक विचार लिया गया था कि यदि विदेशी स्वराज्य नहीं आया होता, ऐसा प्रश्न है आज के पेपर में, तो इनके विचार है कि ये लाइन किसकी लिखी हुई है। तो आप इस टॉपिक को मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है इनसे इन्होंने प्रश्न पूछा है। आगे देखिए, राजस्थान के भूगोल से इन्होंने 11 प्रश्न पूछे, जबकि हमारे पाठ्यक्रम में भूगोल का सिर्फ इतना है कि वहाँ से 5 प्रश्न आते हैं। अब तक के जितने पेपर आए हैं उनमें 5 प्रश्न ही आए हैं, पर यहाँ इन्होंने इधर इतना वेटेज कर दिया राजस्थान के भूगोल का और 11 प्रश्न उठा लिए। ये 11 प्रश्न कहाँ से थे? तो देखिए, राजस्थान की जनगणना से इन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं, बालुका स्तूप से प्रश्न पूछा है, रेलवे से प्रश्न पूछा है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार से प्रश्न पूछा गया, जलवायु से प्रश्न था, नदियाँ, परिवहन और पर्यटन, इन सब टॉपिक से इन्होंने राजस्थान के भूगोल में प्रश्न पूछे हैं। जहाँ 5 प्रश्न आते हैं अब तक, वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल डबल यानी 11 प्रश्न पूछ लिए। आगे देखिए, प्रबंधन यानी शैक्षिक प्रबंधन के 15 प्रश्न पूछे गए हैं अब तक आरपीएससी में, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, पर यहाँ पर केवल 11 प्रश्न ही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको 10 बता रखे होंगे, लेकिन मैंने जो पूरा पेपर देखा है बहुत अच्छे से, तो उसमें 11 प्रश्न इसके मिलेंगे। और जिन्होंने 10 बताए वो ऐसा है क्योंकि समसामयिकी यानी जो मैनेजमेंट के अंदर भी करंट को लेके प्रश्न पूछे गए, इसीलिए एक इधर हो गया होगा, बाकी 11 प्रश्न है ये। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रबंधन से 2 प्रश्न समसामयिकी के दृष्टिकोण से पूछे गए। शैक्षिक प्रबंधन में जो प्रश्न तो उसी से रिलेट पूछा गया, लेकिन उसको करंट के दृष्टिकोण से पूछ लिया गया। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना, तो प्रबंधन को करंट के दृष्टिकोण से ज़रूर पढ़ें। अब समसामयिकी के 10 प्रश्न करंट के, जिसमें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पूछा गया है ना, और जो भारत की योजनाएं हैं, मेन तो इन्होंने योजनाएं ज़्यादा पूछी है, तो आप योजनाओं को थोड़ा अच्छे से देखें। और प्रबंधन में को इसमें शामिल किया, जो कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ। आगे देखिए, गणित के 10 प्रश्न पूछे हैं। अब कैसे? मानसिक योग्यता से 2 प्रश्न यानी मेंटल एबिलिटी से 2 प्रश्न, सांख्यिकी से इन्होंने 1 पूछा है और गणित से 7 पूछे हैं। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न जो इन्होंने मेंटल एबिलिटी के पूछे, उसमें एक तो कूट भाषा था और एक कथन, है ना, एक दूसरे कथन को कि ये इससे लंबी है तो और ये इससे छोटी है, इस तरीके से कथन देके फिर पूछा। एक इन्होंने मध्य का, सिर्फ सांख्यिकी से केवल 1 प्रश्न पूछा, वो भी मध्य से संबंधित है। गणित में इन्होंने 7 प्रश्न पूछे, जिनके मेन क्या रहे हैं बिंदु देखिए, गण गणाभ शंकु से, प्राकृत्व, परिमेय और दशमलव संख्याएं और बहुपद समीकरण। और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, वो सारे के सारे वीडियो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड थे, सारे वीडियो। यानी लहरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस एक चैनल है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम में हर बार जब भी सर ने क्लासेस पढ़ाई है, मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप में शेयर किया है उन वीडियोस को, और आप एक बार उन वीडियोस को वापस से देखिए, आपको ये लगेगा कि हाँ, ये सारे टॉपिक वहाँ पढ़ा चुके थे, और लगभग जो 9वीं और 10वीं की किताबें और जो पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, वैसा ही पैटर्न बना के अभी भी इसमें पूछा गया है। तो यदि अब जिनका पेपर होने वाला है उन्होंने मैथ्स के वीडियो नहीं किए हैं या छोड़ दिए हैं या फिर जो भी है, तो एक बार वहाँ से लहरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस चैनल है, वहाँ पर मैथ्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है, बहुत ही छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो है, उन वीडियो को आप ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि सारा का सारा इन्होंने कवर किया है। आगे देखिए, राजनीति विज्ञान के इन्होंने 5 प्रश्न पूछे, और उनमें भी इन्होंने कहाँ से पूछे? अनुच्छेद लिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पूछा और संसद से पूछा है। ठीक है। विज्ञान के इन्होंने 3 प्रश्न पूछे। जहाँ विज्ञान के हर बार 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ इन्होंने विज्ञान के केवल 3 पूछे, वो भी रासायनिक समीकरण का प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा से था, और जैव विकास। और यहाँ पर आप देखिए कि जैव विकास का जो प्रश्न इन्होंने पूछा, वो प्रश्न मैंने आपको जो एनसीईआरटी की पीडीएफ्स करवाई थी, जो उन किताबों के पीछे के जो प्रश्न करवाए थे, इन्होंने हूबहू वो का वो प्रश्न उठाकर ले लिया। मैंने जब वीडियो में पढ़ाया था तब भी आपसे यही कहा था कि विज्ञान में अक्सर जो हमारे 9वीं और 10वीं की किताबें हैं, उन्हीं के पीछे के प्रश्न उठकर आते हैं,
और मैं अभी आपको प्रूफ भी बताऊंगी कि जो प्रश्न आज विज्ञान का पूछा गया वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी की किताबों के जो एमसीक्यूज़ करा रखे हैं वो ऐसे का ऐसे पूछा गया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं विज्ञान के तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, और यदि आपको उनकी पीडीएफ चाहिए, निःशुल्क है सारी, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और विज्ञान की पीडीएफ को आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिए, जिसमें सारे एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ है जो कि आपके आने वाले परीक्षा में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। मेरे चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। ये हिंदी में ही आपको टेलीग्राम पर लिखना है और वहाँ पर आपको ग्रुप दिख जाएगा। करीब 5000 विद्यार्थी उसमें ऐड हैं जो कि सारे नोट्स निःशुल्क वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो आप ये विज्ञान की पीडीएफ भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट में भी मैंने सारी कक्षाएँ की हुई है। आगे देखिए, 5 प्रश्न इन्होंने अंग्रेजी से पूछे हैं और 9 प्रश्न बोलने में मिस्टेक हो रही है, माफ़ कीजिए। 5 प्रश्न तो अंग्रेजी से और 5 ही हिंदी से। अब देखिए हिंदी में भी इन्होंने क्या किया है, संधि विच्छेद, समानार्थी, प्रत्यय और शब्द शुद्धि इनसे पूछा। ठीक है, ये किस किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे गए और इन्होंने किस किस टॉपिक को महत्वता दी, ये मैंने आपको बताया। कुल प्रश्नों का विवरण ये है कि कैसे क्या है। तो भारत और राजस्थान के इतिहास के 15, राजस्थान का भूगोल 11 प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन 11, समसामयिकी 10, गणित 10, राजनीति विज्ञान 5, विज्ञान 3, अंग्रेजी 5 और हिंदी 5, यानी टोटल 75 प्रश्न। अब देखिए मैं वो प्रश्न बताती हूँ। आपका आज का प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी और मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है किसका? समवृत्तता, समजातता, अस्थि विज्ञान का या कालक्रम का। ठीक है, और देखिए ये पेज वो है जो मैंने एनसीईआरटी विज्ञान की जो कक्षाएं लगाई थी, जिनमें मैंने आपको फुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराया था और एनसीईआरटी के पाठ के पीछे के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो पढ़ाए थे। उनमें देखिए कि कौन से समरूप अंग है, इनमें आपको मैंने ये आंसर भी बताए थे कि चिड़िया के पंख और कीट के पंख, ये ऐसे का ऐसे। अब आप देखो मैंने उस वक्त भी कहा था कि हूबहू प्रश्न नहीं आएगा, पर प्रश्नों को पूछने की प्रकृति वैसे होगी, तो ये समरूपता पूछी गई है। तो अगर आपने ये अच्छे से किया है ये जैव विकास वाला टॉपिक इसमें से, तो फिर आप ये प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं करके आए होंगे। और मैं फिर से कहूँगी कि आप विज्ञान की जो एनसीईआरटी की जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखी है, जो यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, ज़रूर पढ़ के जाएं। मैथ्स के जिन जिन प्रकरण से आज प्रश्न पूछा गया है वही टॉपिक यहाँ इस चैनल के माध्यम से करवाए गए सेलेक्टेड, क्योंकि पुराने जो पेपर थे उनको देख कर ही यही टॉपिक लिए गए। तो मैथ्स के वीडियोस भी ज़रूर देखें। अब एक चीज़ है कि मन में ये सवाल है कि क्या आने वाले जो अब पेपर हैं, जो हिंदी विद्यार्थियों का है या फिर और भी जिन सब्जेक्ट्स का है, तो क्या हमारा पेपर भी ऐसा ही आएगा? अगर ऐसा आएगा तो हम कर जाएंगे, और कैसा आएगा? तो मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र का संबंध आपके आने वाले प्रश्न पत्र से दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि मैं झूठ नहीं कहूँगी। अगर आप ये सोच लेते हैं कि आज के पेपर में मैंने इस पेपर को घर बैठ के किया, जैसे एग्ज़ाम हॉल में करते हैं, और मैं इसमें आराम से 40% लेके आ गया हूँ और तो मैं आराम से कर जाऊँगा, तो आज के प्रश्न पत्र को आप आने वाले प्रश्न पत्र से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आरपीएससी का हर बार पूछने का तरीका अलग होता है। कैसे होता है? तो पुराना जो पेपर है, यानी 2020 में भी जो ग्रुप ए, बी और सी के पेपर आए हैं, आप एक बार देखिएगा उनको कि इन्होंने किस प्रकार से प्रश्नों के पूछने का स्तर और प्रश्नों के पूछने का एक टॉपिक जो इन्होंने चेंज किया वो कैसे किया। अब मैंने यहाँ पे जो आपको टॉपिक लिखे, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये टॉपिक तो आपको करने ही है। जितने टॉपिक मैंने यहाँ बताए हैं जो आज पूछे गए हैं उनको तो आपको करना ही है, लेकिन यहाँ जो जो छोड़ा है आरपीएससी ने, समझना मेरी बात को, यहाँ जो आरपीएससी ने जिन टॉपिक्स को छोड़े हैं, अब आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना। इनको तो करना, पर उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जो छूटा है ना,
वहीं से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पेपर के अकॉर्डिंग निश्चिंत बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल ना करें। भूगोल से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, आपको लग रहा होगा कि अगली बार भी भूगोल से 11 पूछ ले, ये नहीं कह सकते। वैसे तो 5-5 प्रश्नों का सबका एक है उसमें कि ऐसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, पर यहाँ 11 पूछ लिए गए। पर हो सकता है वहाँ पर आपसे 5 ही पूछ लें, क्योंकि इन्होंने इधर मैनेजमेंट के 5 कम कर दिए तो वो इधर डाल दिए, विज्ञान के 2 कम हैं। तो आपका जो पेपर आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि कितने प्रश्न कहाँ से ये फिक्सअप रखेगी। तो ये कहीं से भी कितने भी प्रश्न पूछ ले, आपकी तैयारी हर तरीके से बेहतर होनी चाहिए, हर बिंदु आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आप ये बिंदु तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन बाकी जो आपका पाठ्यक्रम है उसको कवर करते हुए चलें। बाकी के जो अब बचे हुए हैं उन पर पूरा ध्यान दें। आपका पेपर कैसा गया, फर्स्ट राउंड में आपने कितने प्रश्न किए और उसके बाद कितने प्रश्नों पर आपने रिस्क ली, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और जितने भी हिंदी के विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगी, आज के पेपर को देखते हुए यदि ऐसा पेपर आता है तो बहुत अच्छी बात है कि हम कर जाएंगे, है ना। और नहीं भी आता है तो भी मैं यही कहूँगी कि हम कर जाएंगे, इतना मुझे भरोसा है। इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। कितने प्रश्न पे रिस्क लेनी है, कितने पे नहीं लेनी है, देखिए अगर आपने माना कि आज का पेपर घर बैठ के किया है और आपने फर्स्ट राउंड में ही 40 प्रश्न कर गए, तो आप 10 पर और रिस्क ले सकते हैं आपके मेन एग्ज़ाम में। ताकि अगर मान लो उन 10 में से आपके 5 गलत निकलते हैं या फिर 6 गलत निकलते हैं, तो 6 पे 2 और कट जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। आपको 1/3 का आंकड़ा पता होगा। 1/3 क्या होता है, 3 पर 1 गलत होता है। माना कि आज के पेपर में आपने जो घर बैठ के किया है और 40 प्रश्न पहले राउंड में आपने सही कर लिए, तो मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि यदि आप 35 या 40 प्रश्न फर्स्ट राउंड में कर रहे हैं तो फिर आपको आगे रिस्क नहीं लेनी है, आपको आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा, क्योंकि इतने प्रश्न करने के बाद आप रिस्क लें, पर ज़्यादा नहीं। 40 प्रश्न यदि आज के पेपर को देख के आपको आ रहे हैं तो आप 50 तक पहुंच जाइए, क्योंकि आगे जो 10 आप करेंगे वो तो तुक्के में करेंगे, वो फैक्ट नहीं होंगे। और उन 10 का मतलब क्या होता है, यानी 3 प्रश्न पर 1 सही गलत होना। यानी मैं आपको बताती हूँ समझा के, 40 प्रश्न आपने बिल्कुल सही किए और 10 प्रश्न पर आपने रिस्क ले ली। 10 में से 6 प्रश्न आपके गलत हो गए, समझना मेरी बात को, तो प्रश्न कटता कैसे है। अब 6 प्रश्न गलत हुए, यानी टोटल आपने कितने प्रश्न किए, कुल प्रश्न तो आपने किए 50, ठीक है। अब 50 प्रश्नों में से आपके जो 6 गलत है, ये 6 माइनस कीजिए आप, कितने बच गए, 44, यही बचे। अब इन 6 पे 2 और जो आपके, अब ये 44 बचे हैं, लेकिन जो आपके 2 और सही है ना, वो गलत होंगे। क्योंकि 1/3 का मतलब होता है, 1/3 का मतलब होता है कि 3 प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो आपका एक जो सही प्रश्न है वो भी कट जाएगा। यानी कि आप इसमें से 2 और माइनस कर लीजिए, तो आपके पास अब प्रश्न कितने बैठे, 42। और 42 को यदि आप 2 से गुणा करते हैं तो आपके पास कितने अंक आते हैं, 84। यानी 150 में से आप 84 नंबर फर्स्ट पेपर में ला पाए, ठीक है। अब अगर आप सोचिए कि मान लो आज के पेपर में, है ना, क्योंकि जैसे हिंदी विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए तो किसी ने बोला कि मैं आज के पेपर में 37 ही कर पाया, किसी ने कहा मैं 45 कर पाया फर्स्ट राउंड में, किसी ने कहा मैं 40 कर पाया। तो मैं एक आंकड़ा बता रही हूँ, यानी कि मान लो आपने 40 किए और आपने रिस्क ले ली 20 प्रश्नों पर आगे, और आपने 20, और टोटल आपके कितने हो गए, 60 हो गए, ठीक है। अब माना कि इनमें से आपके 9 प्रश्न गलत हो गए, कितने, 9, यानी कि ये 60, टोटल 60 प्रश्न हो गए आपके, यानी 40 तो आपने किए, 20। अब इसमें से आप 9 निकालेंगे, कितना बच गया आपके पास, 51। अब ये 9 है, 3 पे 1 कटेगा, तो 3 तिया 9, यानी यहाँ पर 3 प्रश्न और कट गए आपके जो सही थे, यानी ये 3 और कटे। अब कितना बच गया, 50, 49, 48, ये 49 प्रश्न, सॉरी 48।
अब आपके पास ये 48 रह गए, यानी आपने 60 प्रश्न किए परीक्षा में और आपके 9 प्रश्न गलत हो गए, तो काट पीट के आपके जो प्रश्नों का बनेगा वो 48 ही रह गया। यानी आप तो ये सोच रहे मैं 60 करके आया, लेकिन आप 48 पे आ गए। इसीलिए रिस्क उतना ही लें ताकि आप 40% के दायरे में रह सकें, उससे डाउन नहीं जाए, बस उतनी ही रिस्क आपको लेनी है। इतनी रिस्क नहीं लेनी कि हमने 40 प्रश्न कर लिए, हम इस 40% के एरिया में आ रहे हैं, हमको 30 की प्रश्नों की ज़रूरत है और हम इतना माइनस मार्किंग कर गए कि जो हमारे सही थे वो भी हमारे गलत हो गए और हमने 40% भी गंवा दिए। तो उम्मीद यही है ऐसा ही पेपर आपके आए। अगर ऐसा पेपर आता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ठीक रहा आज का पेपर। फिर भी कैसा पेपर रहा, क्या रहा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो 15 तारीख को इनका पेपर है, तो मैं ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगी आप सभी के लिए, इसलिए आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मेरे चैनल से जोड़ें, ताकि अभी का तो ये चल ही रहा है आपकी परीक्षाएं, लेकिन सेकंड ग्रेड में भी विद्यार्थी जुड़ सके, क्योंकि मैं निःशुल्क वहाँ पर प्लेटफॉर्म एक है जहाँ पर मैं निःशुल्क प्रोवाइड कराती हूँ। तो कहीं इधर उधर पैसा ना लगे आपका, कहीं से कोर्सेज़ ले लेके आप फालतू परेशान ना हो कि बड़े बड़े कोर्स ख़रीद लो और फिर आपसे पढ़ाई भी ना हो। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरे सारे नोट्स आपको निःशुल्क में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से आप उन गरीब ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को, महिलाओं को जोड़ें जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते, वहाँ पैसा नहीं भर सकते, समय भी नहीं है। ठीक है ना। तो आज का पेपर ये मैंने पूरा विश्लेषण किया। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।